हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। एंड इस एपिसोड में हम लोग एक बार फिर धौंतली ढक्की पर ही जाने वाले हैं। ये एक विज़िट जो धौंतली ढक्की पर थी, इसने हमें इतना कुछ अपनी हेरिटेज के बारे में बताया। इतने इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स वहाँ पर, वो ढक्की अपने आप में इतनी हिस्टोरिक है। और वहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान जी का अखाड़ा भी है। पंचमुखी हनुमान अखाड़ा ऐसा उसका नाम है। और उस अखाड़े की क्या खासियत है, क्यों वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सब के बारे में आज हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स वॉच इट। ये अखाड़ा बहुत पुराना है। तो ये काफ़ी समय से यहाँ सारे लोग आते हैं। पहले एक्सरसाइज करने के लिए यही माध्यम थे। लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे। तो मतलब कि इंसान थोड़ा मतलब फिट होने के लिए यहाँ आते थे। तो अ, आज ये थोड़ा ट्रेडिशन थोड़ा कम हुआ है। लोग मिट्टी को इतना वो नहीं करते, तो इसलिए थोड़े थोड़े लोग थोड़ा कम आते हैं। जिम में ज़्यादा हाँ, जाते जिम हैं। में ज़्यादा जाते हैं। तो मतलब कि सही जो जो ये जो थेरेपी है, ये एक किस्म की मड थेरेपी होती है। इसमें इंसान जो अखाड़े में आता है, उसको मतलब काफ़ी काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर नहीं होता। और इंसान को ये जो आज इतनी मतलब डिजीज़ें आ रही हैं, तो ये सारी उसी के कारण है। इधर मसाज करता है, और ये अखाड़े में इस मिट्टी में जब जाता है, मतलब पेट की बीमारियां और स्किन की बीमारियां, हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसमें तेल डाला जाता है अखाड़े में। तो इसमें फटकरी नहीं, डाली लेकिन जाती अभी है। तो हमने देखा यहाँ पे हाँ हाँ, हवन कुंड अभी ये बना हुआ कुछ है। कुछ कुछ देर से बंद था। हम अच्छा। जहाँ थोड़े बाहर चले गए थे 10 साल के लिए, इससे पीछे बंद हो गया ये खड़ा थोड़ा। अब दोबारा आए हैं, तो इसको मतलब दोबारा रिवाइव करेंगे अब। तो इसका नाम पंचमुखी महावीर अखाड़ा क्यों है? पंचमुखी महावीर अखाड़ा मतलब कि काफ़ी देर से हनुमान जी का मंदिर है। तो और सारे पांच अंकल मुख यहाँ हैं। आकर अगर बोलेंगे, ये जो ऊपर थोड़ा ऊपर जाके जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, ये उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है और बेसिक यही है। यहीं पर ही पंचमुखी हनुमान जी का वैराग्य यहाँ पर ही है। यहीं पर इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। और 83 से तो मैं आ रहा हूँ, राइट फ्रॉम 83। और अब तो मतलब आज दिन तक ये आप डॉक्टर यहीं साहब। पास में ही रहते हैं कहीं? हाँ बिल्कुल, हम लोग पकड़डंगा के ही रहने वाले थे, लेकिन आजकल मैं बोडी में चला गया हूँ। अच्छा। मैं प्रिंसिपल रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में था, अरे गांधीनगर में प्रिंसिपल था। वहाँ से रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट के बाद इसको रीजॉइन किया है। एंड यू बिलीव मी, दीज आर द ये मतलब जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, ये मतलब इतनी इनके अंदर मोटिवेशन है कि हर बंदे को बुला लेते हैं, कहते हो यार छोड़ो सारी दुनिया, इधर आओ। तो और आपने तो बहुत सारी इसकी आई एम सब श्योर बड़ी कहानियां चीज़ें सुनी देखी मैंने। होंगी। 83 से ऑनवर्ड मैंने जो कुछ यहाँ पर देखा, पहले ये बिल्कुल ही सारा अखाड़ा ही होता था, सारे का सारा। इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ म्यूनसिपैलिटी ने इसको टेकअप किया। और जो हमारे राजा साहब हैं, जो मेयर बने हमारे, उनका भी इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त था। और उन्होंने जब वो उनका पीरियड आया, जब वो मेयर का, तो वहाँ पर सबसे पहले मेरे ख्याल है कोर्ट उन्होंने ही ये बैडमिंटन स्थापित, कोर्ट। बिल्कुल बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, इसको रेनोवेट करवाया। और यू बिलीव मी, मैं आप हैरान हो ये जाएंगे। अंदर पूरा जिम है, जिम है, हम मैं देख उसके सकते हैं लिए भी चल के। बतला रहा हूँ, उसके लिए बतला रहा हूँ कि वो हम जो, देखें अंदर चल के। हाँ श्योर, जो जिम है, ये मतलब ये इंसान जो हमारे साथ चल रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सारी इन्हीं की इन्वेस्टमेंट है। मतलब हमारे पास तो यहाँ थोड़ी सी इक्विपमेंट थे, लेकिन इन्होंने सारा अपने पैसे से सारा ये यहाँ पर अब लगा दिया। अब हालत ये हो चुकी है कि हम लोग जब इधर आते हैं तो सुबह पहले हमें चाय पिलाते हैं, और उसके बाद मैं कह यार आप तो अंकल, ये तो चलें, डॉक्टर साहब की जो मेहनत है वो तो रियली वाकई काबिले तारीफ है। दुनिया पर मैं बेनिफिटेड हो चाहूँगी रही कि है। आप थोड़ा सा इस जगह की हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताएं कि कितनी पुरानी जगह है और किसने बनवाया था और कैसे। अगर आप इसकी बैक हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये मतलब शत्रुघ्न जम्वाल जी काफ़ी, हैं, ये हमने उनकी स्नैप्स लगी हुई हैं सामने। ये हमारे सीनियर्स हैं। ये सीनियर्स में, और जमवाल टायर हाउस के नाम से जाने जाते हैं। रेडियो स्टेशन के साथ ही इनका वो काम है। बोलो। तो ये जो अखाड़ा है, ये कितना पुराना है? मतलब
बहुत पुराना है। 83 से मैंने आना शुरू किया, लेकिन मैंने कभी इंक्वायर कुछ इसकी कहानियां नहीं आपने सुनी अपने फादर से या मदर से, कि फैमिली वालों से, ग्रैंड पेरेंट्स से? नहीं, मैंने नहीं सुनी है। अगर सुनी होती तो मैं अभी आपको देखो ये explain कर 60 देता। ईयर्स के हम हो चुके हैं, मतलब ये 60 साल के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे से काफ़ी पुराना खड़ा है यहाँ पे। और मतलब ये भाई साहब हैं, ये त्रिकुटा नगर से आते हैं। ये मतलब कि इतनी दूर से लोग आते हैं अब यहाँ हम पे। मैं बोडी से आता हूँ, रोज आता हूँ डेली। मतलब सिर्फ इस जगह की कशिश इतनी है कि वंस यू स्टार्ट विजिटिंग हियर, बजरंगबली जी आपको फिर जाने नहीं देंगे, आपको बुलाएंगे, चाहे कुछ भी हो। एक ऐसा सिस्टम बन जाता है। उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि घर में भी सुख शांति, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। और जितने पीरियड तक इंसान यहाँ पर रहता है, इस जगह की कोई ऐसी मतलब मैं ये बोलूँगा कि प्रतिष्ठा है कि जितने पीरियड तक इंसान यहाँ पर रहता है, उतने पीरियड तक तो वो फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ द वर्ल्ड रहता है। और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे यार दुनिया सारी, आनंद ही इधर है सारा, हम ऐसे ही भटक रहे हैं इधर उधर। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शाम तक चलता रहता है। जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं ना? नहीं, ये अभी स्टार्ट हुआ ना। तो आप देख नहीं रहे हैं यंगस्टर्स खड़े तो हैं। अब देखो 2 साल मुझे रिटायर हुए हो गए हैं। 31 जनवरी को 23 को रिटायर हुए थे। तो तब से लेकर आज तक मतलब ऐसे ही जीवन चल रहा है। और सारा श्रेय मैं इनको और ये अपने सारे साथी जो मोटिवेशन देते हैं, खजूरिया साहब छड्डो टेंशन, और आना शुरू करो। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर। ठीक है खजूरिया साहब। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे हमारे पुराने लोग सारे हैं। पुराने बंदे। सारे पुराने, ये हमारा पुराना ये खाड़ा है। वो सामने जो स्नैप्स है ना, ये देख लीजिए, पुराना खाड़ा ये था। कोई ऐसे दारा सिंह वगैरह यहाँ कभी आए हैं कुश्ती वगैरह करने के लिए? दारा कोई सिंह। बड़े बड़े जो हमारे prominent लोग? सीनियर्स थे ना, उनके साथ सभी के संपर्क था। तो वो लोग आगे जाते भी थे कुश्ती करने के लिए। तो अब ऐसे माहौल ऐसे बन गया, फिर लोग अब इधर लेकिन फिर आना दोबारा पड़ा। कोशिश होगी, अब ऐसी दोबारा बात कोशिश नहीं है हमारी। कोशिश पूरी है। कम वक्त में इसको दोबारा हम उसी पहले से भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वाज अबाउट पंचमुखी हनुमान अखाड़ा, और इसके कुछ दूरी पर ही एक पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, विच इज़ वेरी रेयर। और अगले एपिसोड में आपको उस मंदिर के बारे में भी बताने वाले हैं। मीनवाइल यू नो द ड्रिल, कि अगर आपको हिस्ट्री महकमा विद जूही पसंद आता है, ये एपिसोड पसंद आया, कुछ आपकी नॉलेज में ऐड ऑन हुआ, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने का सोच सकते हैं चैनल को इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट, एंड डू शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, सुनते रहें एंड देखते रहें हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। बाय।